स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। स्टैटिक जीके की जिस सीरीज़ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी क्रम में आज ये अगला पीपीटी लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं करुणेश पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। क्लास ख़त्म होने के ठीक बाद ये पीपीटी फोल्डर आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ इसका लिंक आपको यहाँ पर भी दे दिया जाएगा। तो बिना देर किए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है जीआई टैग, और जिन जीआई टैग्स की हम लोग चर्चा करेंगे वो खास तौर पर 2022 और 23 के जीआई टैग्स होंगे। बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर वी हैव टू नो व्हाट इज जीआई स्टैंड्स फॉर। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। जी फॉर जियोग्राफिकल और आई फॉर आइडेंटिटी। जैसा कि हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता था। उस कार्ड में हमारा नाम, पिता माता का नाम, घर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर तक की जानकारी होती थी। आखिर ऐसा क्यों किया जाता था? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बच्चा स्कूल से मिस हो जाए, तो कहीं उसको खोजने में आसानी हो, उसकी आइडेंटिटी होना इसलिए आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से जब आज के ज़माने में दुनिया भर के देश डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे हैं, तरक्की की तरफ भाग रहे हैं, तो हर देश ये चाहता है कि उसके जो भी उत्पाद ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, सारी दुनिया में पहचाने जा रहे हैं, स्वीकृत किए जा रहे हैं, उनको एक पहचान मिले। और इसी पहचान के क्रम में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं जीआई टैग। अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूं तो आप सभी लोगों ने आगरा का पेठा के बारे में सुना होगा, लेकिन जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपको आगरा पेठा नाम से अनेक दुकानें मिलती होंगी। तो क्या हर वो दुकान जिसके बोर्ड पर आगरा पेठा भंडार लिखा हुआ है वहां पर आगरा का ही मशहूर पेठा मिल रहा है? नहीं, उसका मिसयूज हो रहा है, उस आइडेंटिटी का मिसयूज हो रहा है, उस नाम का मिसयूज हो रहा है। और ये भी कतई जरूरी नहीं कि आप आगरा जाकर के पेठा खाएं तो भी आपको वही पेठा मिले। हो सकता है वहां पे भी कोई केवल नाम के आधार पर ही बेच रहा हो। बस जीआई टैग यहीं पर आवश्यक हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी पदार्थ को उसकी जगह की, उसके प्रोडक्टिव नेचर के आधार पर जीआई टैग दे दिया जाएगा, उसकी पहचान बस उसी आधार पर होगी। चाहे वो आगरा का पेठा हो, चाहे वो मथुरा के पेड़े हों। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर उस उत्पाद की पहचान बनेगी, और उसकी ये आइडेंटिटी, उसकी ये पहचान कभी कोई छीन नहीं पाएगा। आज के ज़माने में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इस तरीके के जीआई टैग्स आवश्यक हो जाते हैं। मोटे तौर पर आपको बात समझ में आ गई होगी। वर्ष 2022 में जिन भी पदार्थों को जीआई टैग मिला, 23 में जिनको मिलने की उम्मीद है या नॉमिनेट हो चुके हैं, उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इनमें जहां पे कह दूंगा कि इंपॉर्टेंट है आपको रट लेना है, और एक सरसरी निगाह से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर बहुत लंबा हो। छोटा लेक्चर हो, स्पीड में चलें और जल्दी से काम खत्म करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला जीआई टैग है वो है गुच्छी मशरूम का, और ये गुच्छी मशरूम आती है जम्मू कश्मीर से। इसका मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर हैज अ जीआई टैग फॉर द गुच्छी मशरूम। मशरूम आप सभी लोग जानते हैं, बस उसी मशरूम की एक वैरायटी है गुच्छी। तो ये मशरूम जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर के पास इसका जीआई टैग है। अगला है नागा खीरा। खीरा आप सभी लोग जानते हैं, कुकम्बर। नागालैंड में होता है इसलिए नागा खीरा। तो अगर नागा खीरा आपको मिलता है तो नागालैंड आपके पास ऑप्शन है सामने। हापुस आम। इंडिया इज द कंट्री जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा वेरिएशंस के मैंगोज उगाए जाते हैं। आम को फलों का राजा भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। अनेक प्रजातियां आम की हैं, उनमें से हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है। अगला है सोजत मेहंदी। राजस्थान की है और इसके पास जीआई टैग मिला। अगला है दो मिठाई सरभाजा और सरपुरिया।
देखिए, अगर आप इन शब्दों को ध्यान से देखें तो सरभाजा ये बंगला भाषी का शब्द है, सरपुरिया भी बंगला भाषा है, तो बंगाल को मिले जीआई टैग, तो इसको भी याद रखने में आसानी हो सकती है। क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मेरी आपको ये एडवाइस भी है कि आप इनको रटने की बजाय समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये याद करके आपको जिंदगी भर अपने पास सेव नहीं रखना है। आपको बस इस लेवल पे ये याद होना चाहिए कि ऑप्शन देख करके आप पहचान जाएं कि सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो अगला है तेजपुर लीची या तेजपुर की लीची। तो तेजपुर असम का एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी लोग जानते हैं, तो निश्चित तौर पे ये टैग असम के पास होगा। अगला है एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम। कुट्टी अट्टूर जैसे ही आपको शब्द मिलता है तो केरला, कुट्टू केरला, के फॉर के, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज हस्त निर्मित कालीनों को क्यूआर कोड आधारित। तो ये जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर को। हालांकि उत्तर प्रदेश में भदोही की कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जम्मू कश्मीर की कालीन भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि वो हैंडीक्राफ्ट है, कंप्लीट हैंडीक्राफ्ट है। तो हस्त निर्मित कालीनों को जो क्यूआर कोड मिला है वो जम्मू कश्मीर को जीआई टैग के रूप में मिला है। अगला है जुडिमा राइस वाइन, असम में बनाई जाती है। राइस जैसा कि पफ, वाइन पफ से ही बनती है, तो राइस के पफ जो होते हैं उसमें जुडिमा एक वैरायटी होती है, तो ये असम को जीआई टैग है। अगला है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, तो ये तमिलनाडु का है, इसके पास जीआई टैग है। इसी प्रकार से वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र का है। अलीबाग का सफेद प्याज ये भी महाराष्ट्र का है। ध्यान रहे कि प्याज का भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में महाराष्ट्र के अंदर ही होता है, तो वहां पे भी अनेक वैरायटीज हैं, अनेक स्पीशीज हैं इसकी, तो सफेद प्याज। अगला है खिरारखोंग की मिर्च, मणिपुर, मणिपुरी मिर्च वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है, तो खिराखोंग के नाम से इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट इज कन्याकुमारी लौंग, तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगर कभी कन्याकुमारी के बारे में पूछा जाएगा, कन्याकुमारी लौंग के बारे में पूछा जाएगा, तो तमिलनाडु आंसर होगा। डले खुर्सीन, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। तो विलो क्रिकेट बैट कश्मीर का है। मुझे कई साल पहले शायद 2011 या 2012 का एक शायद रिव्यू इंस्पेक्टर का एक पेपर याद आ रहा है यूपीपीसीएस का, जिसमें बड़े धारदार प्रश्न पूछे गए। एक पूछा गया जो क्रिकेट का बल्ला होता है जो खिलाड़ी लोग खेलते हैं, ये सबसे बेस्ट कहाँ पर बनता है और किस लकड़ी का होता है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि जब आप रेल में यात्रा करते हैं तो रेलवे कोच में जो स्लीपर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो कौन सी लकड़ी के बने होते हैं। तो ध्यान रहे क्रिकेट बैट जो है ये विलो का बनता है, और जो बेस्ट विलो होती है, शरपत इसको मेरे ख्याल में हिंदी में कहते हैं, तो ये जो सबसे बेस्ट विलो जो आती है ये कश्मीर से आती है। तो कश्मीर का जो विलो क्रिकेट बैट है इसके पास जीआई टैग है। अगला है हेरिटेज ड्रिंक फेनी, अभी लेटेस्ट है बिल्कुल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए, सिवाय रटने के कोई ऑप्शन नहीं। फेनी ये एक हेरिटेज ड्रिंक है, गोवा की मशहूर ड्रिंक है, काजू से बनती है, कैशव नट से बनती है, और काजू वहां पे अच्छी खासी मात्रा में होता है, इसलिए फेनी बहुत सस्ती भी है गोवा। ब्लैक राइस, काला चावल, जिसे चाक हाउ कहा जाता है, इसके पास मणिपुर के लिए जीआई टैग है। इसी प्रकार से खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला ये गोवा का है। केसर को जीआई टैग कहां का मिला, तो केसर की जब भी बात आएगी तो भारत में इकलौती जगह जहां पर केसर का उत्पादन होता है वो है जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार से सोहराय व कोबर कला ये झारखंड की है, ये लोक कला भी है, ये ट्राइबल कला भी है। चिन्नौर का चावल मध्य प्रदेश, चावल की सारी वैरायटी आप अलग से लिस्टिफाई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिन्नौर का चावल ये मध्य प्रदेश का है। तिमेंगलोंग के संतरे मणिपुर, मणिपुर के संतरे प्रसिद्ध रहे हैं हमेशा से ही। चीकू पालघर महाराष्ट्र, इकलौती जगह जहां पर होता है। भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया, और इस आम का संबंध पश्चिम बंगाल से, याद रखिएगा, इसके पास भी जीआई टैग है फाजिल, तो ये पश्चिम बंगाल से है। कांटेदार बैगन वेल्लोर तमिलनाडु। अब कांटेदार बैगन का मतलब बैंगन में कांटे नहीं होते हैं, बैंगन के ऊपर जो बैंगन ने ताज पहना होता है उसमें कांटे होते हैं, तो ये तमिलनाडु के पास जीआई टैग है। इसी तरीके से तेलिया रुमाल तेलंगाना, देखिए तेलिया से तेलंगाना बन रहा है, याद रखेंगे। शाही लीची बिहार,
लीची का प्रोडक्शन बिहार में ठीक ठाक मात्रा में होता है, शाही लीची। कांगड़ी साड़ी तमिलनाडु। अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आता है कि भारत ने किस देश को पहली बार जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए? तो ब्रिटेन। तो जर्दालू आम जो हैं ये भी जीआई टैग प्रमाणित हैं और ये ब्रिटेन को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने तमिलनाडु। बिलाचेरी आर्ट फॉर्म एक बार आईएएस मेंस में भी पूछी जा चुकी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, मिट्टी के खिलौनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात कार्यक्रम में भी इस कला की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट इज कंधमान हल्दी उड़ीसा। जब भी हम लोग हल्दी के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आता है, वहां पे हल्दी बहुत होती है। उड़ीसा में भी होती है, स्पेसिफिक बॉर्डर जहां पर टच करते हैं। तो कंधमान हल्दी उड़ीसा। टेराकोटा क्राफ्ट निश्चित तौर पे गोरखपुर, यहीं से संबंध है इसका, उत्तर प्रदेश से संबंध है इसका। और हिमालय गुलाबी नमक, ये पाकिस्तान के पास इसका जीआई टैग है, हालांकि होता इंडिया में भी है, तो कुछ हिस्सा इसका जम्मू कश्मीर में भी है। सुंदरवन का शहद पश्चिम बंगाल, सुंदरवन से ही आप पश्चिम बंगाल समझ जाएंगे। और कोविलपट्टी की कडेले मिठाई, तो ये भी तमिलनाडु है, कडिले से आप याद रख सकते हैं नाडु। और थमाम पट्टी भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। अगला है काजी नेमू असम। गुलबर्गा तूर दाल, गुलबर्गा की तूर दाल, और गुलबर्गा कर्नाटक की बहुत पॉपुलर जगह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कर्नाटक। महोबा का पान, उत्तर प्रदेश में इकलौती जगह जहां पर पान का कल्चर भी है, पान की उनके पास एक प्रसिद्ध विरासत भी है। तो महोबा के पान को जीआई टैग मिला है। और कसकुडजी चावल जम्मू कश्मीर का है जिसको जीआई टैग मिला है। और बिहार के मखाने को जीआई टैग मिला है। अगर आप में से कोई ये जानता हो कि मखाने की खेती किस रूप में करी जाती है तो कृपया कमेंट करके बताइए, ये एक अच्छा प्रश्न भी है। और दूसरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मखाना आखिर है क्या। जैसे आपसे पूछा जाए कि फ्रूट है ये, कि वेजिटेबल है, कि ये सीड है, कि ये फ्लावर है, तो मखाना है क्या। तो अगर इन दो सवालों का आप जवाब दे सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। आगे की बात करेंगे तो कतरनी चावल, जारदुल आम, मधुबनी पेंटिंग और मखाना, ये चारों चीजें बिहार की हैं जिसे जीआई टैग दिया गया। मयूर गुड़ इडुक्की केरला का है। सांगली अल्फांसो कोल्हापुरी, देखिए नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा, सांगली, अल्फांसो और कोल्हापुरी तीनों महाराष्ट्र से रिलेटेड है। सांगली हल्दी का प्रकार है, अल्फांसो आम है, और कोल्हापुरी चप्पल सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र। चुनार का बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुंदेलखंड एरिया है वहां पे। और इरोड हल्दी तमिलनाडु। इसी प्रकार से इड्डू मिश्मी वस्त्र कहाँ के हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया। अराबिका कॉफी कर्नाटक की है। और जब मैं अराबिका कॉफी को सुनता हूं तो मुझे एक और जबरदस्त बात आती है कि कर्नाटका इज द ओनली प्लेस इन इंडिया इन विच देयर इज हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है कुर्ग, नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह खेती होती है। और जो लोग ये खेती करते हैं कॉफी की, वो एक ट्राइब है, वो एक जनजाति है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी जनजाति है जो भारत में कॉफी का खेती करती है। साथ ही साथ अगर आप बता सकें कि कॉफी के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है विश्व में, तो भी लिखिए मुझे। और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज कॉफी, कॉफी क्या है, यानी कि कॉफी किस रूप में उगाई जाती है। आगे चलते हैं तो वायनाड रोबस्टा कॉफी केरला की है जिसे जीआई टैग मिला। चिकमंगलूर की अराबिका कॉफी कर्नाटक में ही है जिसे जीआई टैग मिला। और डिंडीगुल के ताले तमिलनाडु में जिसे जीआई टैग मिला। सिरसी की सुपारी कर्नाटक में जिसे जीआई टैग मिला। आदिवासी गुड़िया और कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश जिसे जीआई टैग मिला। कड़कनाथ मुर्गे हाल ही में बहुत पॉपुलर रहे हैं। अगर आप मुझे बता सकें कि कड़कनाथ मुर्गों की विशेषता क्या है तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, आखिर क्यों ये आजकल इतना पॉपुलर है। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद ये क्यों ठाना कि मैं कड़कनाथ मुर्गों की खेती करूंगा, तो ज़रूर लिखिए मुझे। आगे है काला जीरा और चुली का तेल हिमाचल प्रदेश। काला जीरा तो रेड डेटा बुक के अंदर भी है, तो ये मतलब इट इज़ द इंडेंजर्ड स्पीशीज काला जीरा,
तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और फिर है मिजो पुआंचेई का शॉल और पोंडुलम का शॉल, तो ये मिजोरम से रिलेटेड है। कतरनी धान और मगही पान बिहार, मगही पान बहुत पॉपुलर पान है बिहार का, याद रखना है आपको। रिगाल उद्योग सराफेको उत्तराखंड का है। और मिथिला का मखाना बिहार। देखिए मखाने की बात जब जब आ रही है तब तब बिहार का नाम सामने आ रहा है, तो मिथिला का मखाना याद रखिएगा। चंबा की चप्पल, लाहौली निटेड, जुराब और दस्ताना, तो चप्पल, मोजे यानी कि सॉक्स और ग्लव्स, दस्ताने, ये हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग हैं। और थुलमा कंबल उत्तराखंड, जिसको जीआई टैग मिला। करुप्पुर कलमारी पेंटिंग और कल्ला कुचरी वुड नक्काशी, ये तमिलनाडु की है जिसे जीआई टैग मिला। और मुरुगन मंदिर के पंचमीर्थ प्रसाद, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल में पहला प्रसाद है इंडिया का जिसे जीआई टैग मिला, और हिंदुस्तान का कोई मंदिर ये प्रसाद नहीं बना सकता है, तो इसको रट लीजिएगा। पंचमीर्थम प्रसाद इसको कहते हैं तमिलनाडु का, और ये मुरुगन मंदिर में दिया जाता है। तिरूर की सुपारी केरला, केरला में बहुत ज़्यादा सुपारी का प्रोडक्शन होता है, केरला से लेकर के और ये पूरा जो कोंकण कोस्ट है आपका, मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे सब जगह सुपारी का प्रोडक्शन होता है। दार्जिलिंग की ग्रीन एंड वाइट टी, पश्चिम बंगाल, वो जगह आप जानते हैं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। छोटी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से और मुझे याद आ रहा है कि कई बार ऐसा पूछा गया कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, और सिक्किम और बंगाल दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो ध्यान रहे सिक्किम में नहीं है, बंगाल में है, बॉर्डर है लेकिन वो बंगाल की है। इसके बाद है डिंडीगुल ताला और कांगड़ी साड़ी तमिलनाडु। भारी अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट वस्त्र तबला हुपुआन, ये मिजोरम का बहुत पॉपुलर है। और नीलांबकर टीक, टीक का पेड़ होता है नीलांबकर, तो उसको जीआई टैग है केरला में। गोविंद भोग चावल, ये प्रश्न पूछा गया हाल ही में और मुझे ऐसा लगता है कि रिपीट होगा, क्योंकि चावल की बहुत सारी प्रजातियां अक्सर पूछी जा रही हैं, तो गोविंद भोग नहीं भूलेंगे आप, वेस्ट बंगाल जीआई टैग। आगे बढ़ते हैं तो अरकू कॉफी आंध्र प्रदेश, कोल्हापुर की चप्पल अभी आपको बताया महाराष्ट्र और कर्नाटक, वायनाड की रोबस्टा कॉफी केरला, शाही लीची बिहार, त्रिभुवन सिल्क तमिलनाडु, और इरोड हल्दी तमिलनाडु, और कांगड़ी साड़ी तमिलनाडु, ये तीन यहां पर याद रखेंगे। तिरूर में पान का पत्ता केरला में होता है, और जारदुल आम बिहार में है। सांगली हल्दी अभी पीछे भी आपको बताया महाराष्ट्र, और चांगहाओ चावल मणिपुर। बनारसी साड़ी बताने की आवश्यकता नहीं है, बनारस सिल्क की साड़ी तमिलनाडु में सबसे फाइन कारीगरी होती है, जीआई टैग मिल चुका है इसको। टीक का पेड़ केरला भी आपको बता दिया। रसगुल्ले कई बार पूछे गए, ध्यान रहे इसको लेकर के दो राज्यों में झगड़ा भी हुआ। जब रसगुल्लों को जीआई टैग की बात आई तो दो स्टेट्स आपस में भिड़ गए और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था। अगर कोई बच्चा जानता है कि वो दो कौन से राज्य थे जिन्होंने रसगुल्ले के ऊपर अपना कॉपीराइट किया और अंत में ये जो लड़ाई थी ये पश्चिम बंगाल ने जीती, तो कृपया कमेंट करके उस राज्य का नाम बताइए जिसका पश्चिम बंगाल के साथ रसगुल्ले को लेकर के बवाल हुआ था, युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सुंदरबन का शहद पश्चिम बंगाल, और सिल्वर फ्लिंजरी उड़ीसा, टीक का पेड़ केरला, और दार्जिलिंग चाय कंदमान हल्दी उड़ीसा, सिरसी सुपारी कर्नाटका, पान का पत्ता केरला, सांगली हल्दी अल्फेंसो आम महाराष्ट्र। इसके बाद है कि पहला जीआई टैग स्कोर किस स्टेट ने जारी किया था, तो गोवा याद रखेंगे, और दार्जिलिंग की टी तो हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। ताले के उत्पाद डिंडीगुल, पंचमीर्थम प्रसाद पालनी मंदिर तमिलनाडु, मगही पान बिहार अभी आपने पीछे देख लिया एक बार, और गोविंद भोग चावल भी आपने देख लिया पश्चिम बंगाल, वारंगर की दरी तेलंगाना, त्रिभुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, मयूर गुड़ इडुक्की केरला, और काला जीरा भी अभी मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से चुनार के बलुआ पत्थर और जारदुल आम पर आके हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। रिवीजन के तौर पे आप इसको आगे पीछे करके पूरा देख सकते हैं, वीडियो एक बार दो बार तीन बार देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करनी है, उसमें लापरवाही का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पीपीटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, साथ ही साथ ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं ये मुझे ज़रूर आप बताएं, ताकि हम लोग आगे इस प्रकार के लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मोटिवेटेड रहें। क्लास के ठीक बाद ये लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।
जल्द ही हम लोग इसी प्रकार के अगले पीपीटी लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।